नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन को पढ़ रहे थे, एक क्लास को ख़त्म कर लिया था जिसमें हमने मेंसुरेशन में त्रिभुज के सभी प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और चतुर्भुज और वर्ग को मैंने पूरी तरह से पढ़ लिया था। उस पर क्वेश्चन को भी देख लिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया। अभी हम टूरी में जो बाकी बचा है, आयत है, समलंब चतुर्भुज है, वृत्त है, सर्कल है, ये पढ़ेंगे आज की क्लास में और 3D भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इस क्लास में बिल्कुल ख़त्म करने का, बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 क्लास से ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही लगा है और मैंने वादा किया गया है कि मैंने एग्ज़ाम से पहले कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा, तो कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, आयत, सबसे पहले आयत देखते हैं। आयत क्या होता है? आयत, ठीक है, देखिए आयत क्या होता है। आयत मतलब चारों भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, लेकिन वर्ग जो होता था जिसकी चारों भुजा बराबर हो, लेकिन आयत की 2 भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो। ठीक है, 2 भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो। ठीक है, आमने सामने वाली 2 भुजाएं बराबर हो, इसका भी जो कोण होगा 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, ये बात क्लियर। तो उसे रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल, आयत। ठीक है, आयत जैसे ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। ठीक है, हमने कहा ए बी की लंबाई जो है एल है, तो डी सी की लंबाई कितनी होगी? एल भी होगी। हमने कहा बी सी की लंबाई एम है, तो डी ए या ए डी की लंबाई क्या होगी? ये भी एम होगी। ठीक है, आयत का विकर्ण ए सी और एक बी डी, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, अगर हम कहें इस आयत का परिमाप बताइए, इस आयत का परिमाप बताइए, परिमाप कैसे निकालते हैं? ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर की दूरी, एक धागा लीजिए, इस पे से रख के ऐसे नाप लीजिए, उसकी जितनी लंबाई होगी वही परिमाप होगी। परिमाप किस में निकलता है? सेंटीमीटर में निकलता है। परिमाप निकालना है। अगर इस आयत की परिमाप पूछूं आपसे, तो आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? एल, चौड़ाई कितनी है? एम। एल प्लस एम को 2 से गुणा कर दीजिए। अगर आयत का परिमाप निकालना है तो एक धागा यहाँ से लेके यहाँ तक की नाप लीजिए, नाप के जितना आए उससे 2 से गुणा कर दिए, वही परिमाप हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में आता है। अगर हम यही आपसे पूछें कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? इस बॉर्डर के अंदर वाले क्षेत्र यानी जगह को एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है? एल, चौड़ाई कितना है? एम। एल इंटू एम। ठीक है, अगर यही हम आपसे कहें कि एक आयत है, आयत की ए बी की लंबाई एल है, बी सी की लंबाई एम है, इस पे एक विकर्ण डाला गया है ए सी। विकर्ण की जो एक विकर्ण है, आयत, एक आयत है, आयत में एक विकर्ण है जो ए सी है। तो पूछिए विकर्ण की लंबाई आपसे कितनी होगी? तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है? ये विकर्ण होगा, सामने वाली हो जाए 90 डिग्री। तो अंडर रूट एल स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए, विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ए सी और बी डी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आई हो तो जरा थम्स अप कीजिए, जल्दी थम्स अप कीजिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा था, इस बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 90% चांस। क्या है? हमने कहा एक वर्गाकार खेत है, एक आयताकार क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र या आयताकार पार्क है। एक आयताकार पार्क है, आपके क्षेत्र में एक आयताकार बढ़िया पार्क है। इसमें एक रोड, बीचों बीच एक रोड ऐसे निकालते हैं, ये रोड हो गई, ये रोड हो गई। ठीक है, इस पर टहलने के लिए यहाँ से गेट लगाए, यहाँ गेट लगाए, टहलने के लिए एक रोड यहाँ से बनाए ऐसे बीचों बीच में। ठीक है,
ये होगी सड़क, ठीक है, ये हो गई सड़क, ये हो गई सड़क, ठीक है। ये जो एरिया है इसमें हमने मान लिया घास है, कुर्सी लगाई गई, इसमें आप लोग 14 फरवरी को अपना समय व्यतीत कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। इस रोड से हिले, कुछ लोग इधर 14 फरवरी को चले गए, 14 फरवरी का डेट है, कुछ लोग यहाँ पे चले गए, कुछ लोग यहाँ चले गए, जंगल है, ठीक है। कुछ लोग देखिए यहाँ फुल, यहाँ फुल, आगे बढ़ के यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, मतलब ये सब जंगल है, फुल है, ठीक है। इतनी समझिए। इसकी आयतक, इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई हमने कहा B है, ठीक है। तो हम इससे पूछें जो सड़क है, सड़क पार करने का क्षेत्रफल, ये हम सड़क को पार करने का क्षेत्रफल पूछे आपसे कितना है, ठीक है। पार्क में दो रोडें आ रही, तो हम पूछे इस आयताकार पार्क में जो सड़क पार करने का क्षेत्रफल है वो क्या है। तो देखिए ये इससे क्वेश्चन बनेंगे, इस बार बनेंगे, अगर आयत से क्वेश्चन बना तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। सड़क पार करने का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्या होगा। इसकी चौड़ाई हमने मान ली x है, इसका चौड़ाई हमने मान ली x है, इतनी लंबाई x मान ली। सड़क की चौड़ाई जो है, सड़क की चौड़ाई जो हमने x मान ली, ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर हम बाहर उठा के से देखें तो एक आयत ही तो बना है, आयत ही तो बना है। तो इस रोड की का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, लंबाई, आयत का चौड़ाई होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, तो लंबाई गुणी चौड़ाई, इस रोड की चौड़ाई जो होगी लंबाई गुणी चौड़ाई होगी LX होगा, ठीक है। इसकी लंबाई LX होगा, देखिए ये पूरा L हुआ, ये इतना X हुआ, ठीक है। अगर हम इस सड़क का क्षेत्रफल पूछें, इस सड़क का क्षेत्रफल पूछें X है, इस सड़क का क्षेत्रफल पूछे तो इसकी चौड़ाई, लंबाई कितनी है B है और चौड़ाई x है, तो BX होगा, ठीक है, बहुत सही। लेकिन हमने इस पूरे सड़क की क्षेत्रफल निकाला, इस सड़क की क्षेत्रफल निकाला, लेकिन यहाँ एक चौराहा है, चौराहा है, पार्क के अंदर चौराहा, इसको हमने तो 2 बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार माइनस कर देते हैं, एक बार माइनस करेंगे तो एक्चुअल में सड़क का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो x² हो जाएगा, माइनस कर दे x²। यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो L प्लस B माइनस x, तो सड़क पार करने का क्षेत्रफल होगा x इंटू L माइनस L प्लस B माइनस x होगा, या LX इंटू BX माइनस x² होगा, ठीक है। ये होता है आयत का। इतनी बात समझ में आई हो तो अगले कॉन्सेप्ट में बढ़े, समलंब चतुर्भुज पर, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज पढ़े, नोट किया हो गया, अच्छा लगा, अरे आगे अगला कॉन्सेप्ट समलंब चतुर्भुज। अगला है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज, ये है समलंब, मान लीजिए कोई भी आड़ी टेढ़ी चतुर्भुज बनाइए, चतुर्भुज इसकी 4 भुजाओं से घिरा हो, ठीक है, 4, ठीक है। मैंने कहा ये समलंब चतुर्भुज है ABCD। समलंब माने इसकी एक भुजा जो हो, एक जो समलंब जिस पे लंब खींचा जा सके, ठीक है। हमने यहाँ से एक लंब गिराया, यहाँ से एक लंब गिराया, एक लंब गिरा दिया, इसकी ऊंचाई h है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर विकर्ण खींचे तो AC, ठीक, और एक BD हो जाएगा, BD। ये O पे आपस में काटते हैं, आपस में काटते हैं। विकर्ण की लंबाई देखिए, चतुर्भुज में जो विकर्ण था उसकी लंबाई विकर्ण था, इसमें जो समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती, देख भी रहा, ये हमने मान लिया D1 है, ये D2 है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, D2। हमने कहा इसकी लंबाई A है, AB की लंबाई A है, BC की लंबाई C है, इसकी लंबाई B है, इसकी लंबाई D है, ठीक है।
इस समलंब चतुर्भुज का अगर हम परिमाप आपसे पूछे तो क्या होगा, जरा बताइए, परिमाप बताइए भाई साहब। समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? समलंब चार भुजाओं को जोड़ दो, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये परिमाप होगा। पूरा नाप लीजिए परिमाप। अगर परिमाप निकाल दी, लेकिन अगर हम यही कहें इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, इस ए बी सी डी जो चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इसका हमें क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है 1/2। याद करना, डिटेल पढ़ना होगा तो हम मार्च में स्टार्ट करेंगे बैचना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें हम बढ़िया से पढ़ेंगे। लेकिन आपका एग्जाम नज़दीक है इसलिए हम फार्मूले रटेंगे। ए बी सी डी जो है ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज जो है, इसका जो क्षेत्रफल होगा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ये दो समांतर भुजा हैं, समांतर भुजाओं का, ये दो समांतर नहीं, ये आगे जाके कहीं मिल जाएंगी, लेकिन ये दो भुजा जो है समांतर होंगी। ठीक है, ठीक। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा समांतर भुजाओं का योग, समांतर समलंब चतुर्भुज में का क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा ए प्लस बी, ठीक, इनटू उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितना है? एच, ठीक। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी क्या होगा? समलंब यानी समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इतनी बात नोट कीजिए। इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, 1-2 समलंब होगा। नोट करो भैया, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सर, मेरे गुरुदेव। दो क्वेश्चन करते हैं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयत से और समलंब चतुर्भुज से। दो क्वेश्चन पूछे गए थे 18 में, नहीं 19 में, हाँ 19 में पूछे गए थे, वो दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ दो क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन हम पहले डिटेल से करेंगे, एक क्वेश्चन जो करेंगे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, हमें शॉर्ट ट्रिक बनाना, लेकिन दोनों मेथड जानना चाहिए। तो पहले शॉर्ट ट्रिक, पहले हम करेंगे डिटेल मेथड, फिर अगला क्वेश्चन जो करेंगे शॉर्ट मेथड से। देखिए क्वेश्चन क्या पढ़िए, एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार मतलब भूखंड मतलब कोई खेत है, एक आयताकार कोई खेत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। बहुत सही, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 गुना, ये 3 गुना हुआ। ठीक, बहुत सही। भूखंड का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल है उस 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का परिमाप बताइए, परिमाप याद कीजिए, बहुत अच्छा। तो हमें जरा बताइए, ये आयताकार क्षेत्रफल है, आयताकार भूखंड है, ठीक है, ये आयताकार क्षेत्रफल है। बहुत सही। कह रहा है इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुना, हमने कहा ये 3x है और ये x है। डिटेल कर रहे हैं, लेकिन हम डिटेल एग्जाम में नहीं करना, शॉर्ट मेथड करना, लेकिन डिटेल भी मालूम होना चाहिए। अगर शॉर्ट मेथड नहीं याद आ रहा तो डिटेल करना मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो बताएंगे शॉर्ट मेथड से बताएंगे। कह रहा है क्वेश्चन इसकी जो चौड़ाई है लंबाई से 3 गुना है। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। तो क्या करेंगे? तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर। और 3x स्क्वायर का मान हमें कितना दिया है? 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अगर 3 से काटे 3 1 कम 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 3 6 18, 256। एक्स स्क्वायर का मान 256 आया, मतलब x का मान आ गया, x का मान आ गया कि 256 होता 16 का वर्ग। ठीक, मतलब इसकी जो चौड़ाई है 16 है, लंबाई है 48 है, मतलब इसकी ये 48 है, ये 16 है। डिटेल मेथड है। तो कह रहा है इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप क्या होता है?
इन दोनों को जोड़ के गुणा 2 से गुणा करें तो परिमाप देखो क्या होगा, परिमाप होगा 2 गुणे 16 और 48 जोड़िए, 16 32 16 38 16 चौको 64 64, इन दोनों को जोड़िए 48 16 होता है 64, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128 मीटर, 128 मीटर, 128। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा, ये होगा डिटेल में, डिटेल होगा, ये जो हुआ ये डिटेल हुआ, लेकिन आपको एग्जाम में डिटेल नहीं करना, शॉर्ट मेथड करना। शॉर्ट कैसे करना, आइए शॉर्ट मेथड भी बताते हैं। अगला क्वेश्चन जो है शॉर्ट मेथड से करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई जो है 5:6 है। ठीक है, कोई आयत है जिसकी लंबाई जो है 5:6 में, ठीक है, कह रहा है उसका क्षेत्रफल जो है 6750 सेंटीमीटर, बहुत सही, 6750 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई था क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लंबाई था क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात। तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड क्या है, देखिए लंबाई 5 है और ये 6, तो कैसे करेंगे, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एक मिनट भाई साहब, 30, आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल हम x नहीं मानेंगे, x हमारी लाइफ को बहुत परेशान करता है, x जो है हमारी लाइफ में बार बार हमारे दिमाग में आते बहुत परेशान करता है, तो x को दिमाग से निकाल कर फेंक दिया, x में हम मानेंगे नहीं, साफ मेथड से करेंगे। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 6 पंचे 30, ठीक, 30 का मान हमें कितना दिया है, 30 का मान हमें कितना दिया क्वेश्चन में, 6750 दिया है, 6750 मीटर स्क्वायर दिया। तो कितने गुना ज़्यादा है, 30 दूना 60 7 75, 30 दूना 60 15 3 5 15, 225 गुना, कितना गुना ज़्यादा, 225 मीटर, 30 और 225 गुना, ठीक है, मीटर स्क्वायर में आया, ये जो आया 225 आया मीटर स्क्वायर में, 225 आया मीटर स्क्वायर में, मीटर 225 जो आया ये मीटर स्क्वायर में आया, ये मीटर स्क्वायर में आया। अब मीटर में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है, तो मीटर आएगा 15, ठीक है, मीटर जो आ गया 15 आ गया। तो लंबाई कितना है, हमें पूछा है इसकी लंबाई और आयत की लंबाई क्षेत्रफल, तो लंबाई L जो है L 5 है, 5 का मान कितना हुआ मीटर में, लंबाई मीटर में होती है, तो 15 5 जो होगा 15 गुना हो जाएगा, 5 गुणे 15 यानी 5, ये लंबाई हो जाएगी, लंबाई जो हो जाएगी 75 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत की लंबाई तो उसका क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल हमें दिया है 6750, 75, लंबाई में आ गई 75 आ गया लंबाई, और क्षेत्रफल दिया 6750, लीजिए क्वेश्चन सॉल्व, 75 करेगा, 75 एकम 75 यानी 75 धम्मा 750 और 6750 50 90, ये हो 50, ठीक है, 50 75 धामा 750 में 75 675 90 1/90, यही हो जाएगा। इसकी जो लंबाई 1 होगी तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 90, 1:90। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड करने का तरीका क्या है, एक बार फिर से समझाते हैं। बोला किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 5/6 में है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है 750 होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 30 का मान 750 दिया, 225 गुना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ध्यान देने बात क्या है, ये 225 जो है मीटर स्क्वायर में है, हमें लंबाई मीटर में पता होना चाहिए, ठीक है, तो मीटर को करने के लिए इसको वर्ग घटा दिए, 15 आ गया, तो जो 15 आया इससे 15 से 5 से गुणा कर देंगे, 75, लंबाई का मान 75 आ गया, क्षेत्रफल 750 दिया, 1:90 में इसका रेशियो है। ये शॉर्ट मेथड था भैया, ठीक है, ये हुआ शॉर्ट मेथड। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन अगला कंसेप्ट करते हैं। समलंब चतुर्भुज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, मैंने बता दिया है, पढ़ लीजिएगा। आयत के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने करा दिया, ठीक है। ठीक है, अब आइए सम चतुर्भुज, रम्बस 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 रोम्बस RHOM रोम्बस
शहर की छोरी मेरा, बस में बैठ के ले ले रोम रोम रोम। तो रोम बस सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज क्या होता है भैया, समझिए। सम चतुर्भुज क्या होता है? ये ए हो गया, ए बी हो, इसकी दोनों भुजाएं, इसकी आमने सामने की भुजाएं दोनों समांतर हो, दोनों समांतर हो, ठीक है, दोनों समांतर हो, ठीक है, सम चतुर्भुज कहलाता है, सम चतुर्भुज कहलाता है। बहुत सही भैया। इसका विकर्ण जो होता है बराबर नहीं होगा, विकर्ण देखिए बराबर नहीं होगा, विकर्ण बराबर नहीं। इसकी जो भुजा है सम चतुर्भुज क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर हो, ए ए ए, सम चतुर्भुज क्या हुआ? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं जो हो वो समांतर हो। इसका परिमाप पूछे, ए बी सी डी का परिमाप पूछे, सम चतुर्भुज का परिमाप कितना होता है? 4a, ए 4a हो जाते, ठीक है। AC जो होगा, देखिए AC कभी बराबर नहीं होगा BD के, इतना बात याद रखिएगा, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया AC की लंबाई D1, BC की लंबाई D2, ठीक है, ठीक। तो AO की लंबाई जो होगी वो OC AO होगा, AO की लंबाई जो होगी वो OC के बराबर होगी, आधा आधा बराबर हो जाएगी, ठीक है। OD की लंबाई जो होगी वो BD के बराबर होगी, ये भी बात सही है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर निकालें तो देखिए D1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका एरिया निकलेगा D2/2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो सम चतुर्भुज का एरिया कितना होगा? एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। सम चतुर्भुज का जो हो एरिया होगा 1/2 D1 इंटू D2 को पूरा कर दीजिए, ठीक है। या यहाँ से ए स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इनका जोड़ करके गुणा कर लीजिए, तो ये भी एरिया हो जाए, ठीक है। ये सम चतुर्भुज हुआ, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो लेटेस्ट में पूछा गया है, आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन पूछे जाने की चांस है, तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। इतना याद करिए, सम चतुर्भुज का परिमाप 4a होता है, एरिया होता है 1/2 D1/D2, बस इतनी बात। विकर्णों का गुणा करके आधा कर दीजिए, वो एरिया होता है, इतनी बात याद रखिए। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर तेजी से। क्वेश्चन क्या है? उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए, लेटेस्ट क्वेश्चन। उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है, उसकी एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। 4a का मान कितना दिया है? 52 सेंटीमीटर दिया। 13 चौको 52, a का मान आ गया 13। बहुत सही। सम चतुर्भुज की एक विकर्ण क्यों 13 है, तो सभी भुजाएं 13 ही होंगी, ठीक है, 13 ही होंगी। तो हमें देखिए यहाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमें ट्रिपलेट याद है। ट्रिपलेट क्या है? देखिए सम चतुर्भुज ये हुआ, ये सम चतुर्भुज हुआ, चारों भुजाएं बराबर, ये विकर्ण हुआ, इसकी मान 10 दिया, ये 10 दिया, इसका मान 13 आया, तो इसको निकाल सकते हैं, चाहे पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए। हमें ट्रिपलेट याद है। ट्रिपलेट याद है क्या? कि इसका मान 13 आया ए, तो हमने मान लिया विकर्ण की लंबाई 10 है, इसका ये 13 है, ठीक है, ठीक। तो इसका मान पूछ रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, पाइथागोरस प्रमेय को लगा के कर सकते हैं। हमें ट्रिपलेट याद है 5, 12, 13 का। एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, ठीक है, 5, 12, 13। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है 1/2, ठीक है। तो ये विकर्ण होगा, दूसरा विकर्ण, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसे काटेंगे तो ये 5 हो गया, 5 ये होगा, ये जो कटेंगी ये 90 डिग्री पे यहाँ कटती है, ठीक है। 5 ये 13 ये, ठीक, 5 ये 13 ये, तो ये 90 डिग्री होगा।
तो हमें इसकी मान ज्ञात करना है। तो 5 तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 यानी 6 ये 6 ये हो जाएगा, ठीक है, यानी 12 ये कितना हो जाएगा, ये 5 है ये 13 है तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 ये हो जाएगा, तो 12 12 24 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा बेकर की लंबाई जो होगी, दूसरा बेकर की लंबाई 24 हो जाएगी, 12 गुणे 24, ठीक है। 12 12 ये 10 है, 10 10 10, इसकी लंबाई 5 5 10, इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 12 12, तो 12 में 24 हो जाएगा, तो 10 का काटिए 5, 24 पंचे 120 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाएं, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्या बोला है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसकी एक विकर्ण है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसका हम भुजा निकालें, इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर, तो भुजा एक 13 सेंटीमीटर, सब 13 सेंटीमीटर के, तो 13 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज पर विकर्ण जो है आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये तो 10 5 हो गया, ये 5 होगा, ये 13, ये 5 ये 13 ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट हमें 5 12 13, तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 ये 12 24, एक विकर्ण एक 10 है, एक विकर्ण 24 है, तो एरिया क्या था 1/2 गुणे दोनों विकर्णों की को आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये 10 है ये 24 है 120। बढ़िया क्वेश्चन था, लेटेस्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। ये मैंने बताना भूल गया था कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अब 2D में एक लास्ट बचा है सर्कल, 2D में एक सर्कल बचा है, उसको खत्म करते हैं। सर्कल क्या है सर, सर्कल वृत्त, वृत्त क्या होता है, गोला, वृत्त और गोला में अंतर होता है, इतना बात याद रखिए। ये वृत्त हुआ, ये वृत्त हुआ, इस वृत्त, ये तो वृत्त बना ही नहीं, ये तो वृत्त बना ही नहीं, कुछ और बन गया। इसको वृत्त बनाने के लिए हम करते क्या है, एक जुगाड़ करते हैं। एक जुगाड़ क्या करते हैं, है मेरे पास एक जुगाड़, क्या जुगाड़ है, ओरिजिनल गोला बनाएंगे, ओरिजिनल गोला बनेगा अब तो। लीजिए बन गया ओरिजिनल गोला, ये वृत्त होगा, इस वृत्त, ये वृत्त का सेंटर हुआ, इसकी जो त्रिज्या है r होता है, ठीक है, और इसका जो होता है व्यास, डायमेंशन व्यास जो होता है d, ये पूरा d होता है, d होता है, जो त्रिज्या होता है r होता है, ठीक है। परिध ये होता है किनारे किनारे का, परिध ये होता है, तो जो परिध होता है, ठीक है, जो d होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या जो होता है दुगुना होता है, ठीक है। ये d है तो डबल कर देंगे तो व्यास निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी जो परिध है, परिध c, इसकी परिध, अगर परिध जो है, परिध c मान लेते हैं, c जो है बटे व्यास, व्यास d जो होता है वो स्थिरांक होता है, स्थिरांक में पाई होता है, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, इतनी बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। यानी c/2r, यहाँ से एक और लिख कर सकते हैं, देखिए c/2r डी पाई पाई, तो यहाँ से अगर हम परिध निकालें तो क्या होगा 2πr, 2πr वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, परिधि निकलेगा 2πr। अगर वृत्त का हम क्षेत्रफल एरिया पूछे तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, ये होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म हुआ। वृत्त का जो परिध होता है 2πr होता है, जो 2πr होता है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर होता है, व्यास जो होता है 2r होता है। ये तीन बातें होगा। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू, उसको आपको याद करना हो, तो इसको हटा के इधर लिखते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिखाते हैं। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन याद कर लोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर,
अब देखिए, अगर हमने कहा एक आर सी होता है, सी जो होता है परिध 2 पाई आर होता है, और वही हम एरिया पूछे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, एरिया। अगर हम कहें इस त्रिभुज का जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि कितना हो गया? परिधि हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे 44। बहुत अच्छी वैल्यू है, ये याद होना चाहिए। और इसका एरिया कितना होगा? तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 154, 154, 154 हो जाएगा। ठीक है, 7 44 154। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम एक बात और याद कर सकते हैं, हम 7 में किसी भी संख्या से गुणा करें, 7 के 44 के 154 के। लीजिए यहाँ से हमें एक चीज़ होगा कि हमें ऐसी कोई संख्या दिखी जिसको हम 7 के मल्टीपल बना सकते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक वैल्यू होता है 24.5, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा है, 24.5 जो होता है 7 गुणे 3.5 के। ठीक है, तो देखिए अगर किसी भी त्रिज्या का किसी भी वृत्त का जो त्रिज्या है मैं दे दिया 24.5, 24.5। ठीक है, 7 गुणे 3.5 होता भाई, 3.5। तो हमसे पूछ लिया इसका परिधि बताइए, तो परिधि क्या होगा? 44 गुणे 3.5। कैलकुलेशन आसान होगा। हम पूछे एरिया बताइए, तो 154 गुणे 3.5। ये बातें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, याद हो सके तो याद कर लीजिएगा। अच्छी बात, अगर याद हो जाता है तो ज़रा नोट के। इस पर हम बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर टूरी को ख़त्म करते हैं। आपके ही एग्जाम का क्वेश्चन ले रहे हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन क्या है? किसी वृत्त के व्यास को दुगुना किया जाता है, किसी व्यास को दुगुना किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या? ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाना पाप है। आपके एग्जाम का 2000 में क्या बोला है, हम समझा रहे हैं। किसी वृत्त के व्यास को दुगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? 2r। अगर व्यास को दुगुना किया जाए तो यहाँ से 2 से 4r, यानी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेटेस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या जो दिया है हमें 1.75 सेंटीमीटर दिया है, 1.75 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आर का मान। वृत्त की परिधि क्या होगी? ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है? सी बराबर 2 पाई आर। सी हमें निकालना है, 2 पाई का मान बोल रहा है 22/7 ले लीजिए, अपने मन से नहीं लेना है, वो बोल रहा है खुद। आर का मान दिया है 1.75। अब देखिए 7 से काटिए, देखिए कितना कट रहा है कि नहीं। देखिए क्या होगा, 2 गुणे 22/7। क्या हम 175 को लिख सकते हैं? 7/4 लिख सकते हैं। लीजिए क्वेश्चन सॉल्व। 7 कट गया, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 11। सी बराबर 11, सी बराबर 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जब करेक्ट ऑप्शन, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन एक और करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरियस का क्वेश्चन है। क्या एक वृत्त की परिधि जो है, एक वृत्त है, इस वृत्त की जो परिधि है व्यास से 16.8 सेंटीमीटर रहेगा, डी से 16.8 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, आर जो है, ठीक है, आर और सी त्रिज्या आधा होता, तो 14 वृत्त की परिधि जो है, वृत्त का व्यास कितना है हमें डी बताना पूछ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा भैया। तो कैसे सॉल्व करें, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है? 16.8 सेंटीमीटर रहेगा, एक वृत्त की परिधि जो है व्यास से 16 सेंटीमीटर देगा। ठीक है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा?
वृत्त का व्यास कितना हो, डी पूछ रहा। तो कैसे होगा, कैसे होगा? 16.8 सेंटीमीटर अधिक, वृत्त का परिधि क्या होगा? हमने मान लिया जो है एक वृत्त है, हम रेशियो मेथड से करते हैं, चलिए छोड़िए। हमने मान लिया इस वृत्त की जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, 44 होता है, 44 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है तो डी, हमें डी निकालना, डी क्या होता है, डी होता है 14, तो ये डी यहाँ से डी सी का मान है 14, 14 44। इन दोनों में कितने का अंतर है, 30 का अंतर है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि जो है व्यास से ये 16.8 सेंटीमीटर अधिक, यानी 30 का मान जो है 16.8 सेंटीमीटर दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है, सीरियस का क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन। तो ये कितना गुना ज़्यादा है, तो ये गुना ज़्यादा अधिक है, 0.56 सेंटीमीटर गुना अधिक, ठीक है। तो कह रहा है इसका व्यास का मान बताइए, 14 का मान भी 0.56 हो जाएगा। तो 14 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7.84 सेंटीमीटर, 7.84 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, नोट करिए, नोट करिए। फिर एक 2D में एक बचा है, 2D बिल्कुल खत्म, 2D खत्म, 2D खत्म। अब 3D पे पहुंचते हैं, 3D हटाओ, 3D, चलिए 3D पढ़ते हैं। आइए 3D पढ़ते हैं, 3D को हम पहले ही समझा दिया है, पहली क्लास में थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे हम डिटेल पढ़ेंगे। 3D के होता क्या है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब कुछ हो, और 3 दिशाएं हो, ठीक है, वो 3D होता है। देखिए ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा, ये ऊंचाई होगा, ये ऊंचाई होगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, ठीक। जैसे ये जो है 3D में है, ये जो सामान है 3D में, ये इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। ये जो 3D है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, ठीक है। ये 3D में है, ये 3D में है, ये जो है 3D में, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है। तो हम पूछे इस बॉक्स का आयतन क्या होगा, तो इस बॉक्स का आयतन हम आपसे पूछें तो आयतन क्या होगा, आयतन जो होगा ये अंडर रूट हो जाएगा LBH, ठीक है, XYZ मान लेते हैं, XYZ मान लेते हैं। इसकी लंबाई x, इसकी लंबाई y, इसकी लंबाई z, ठीक है, ठीक है। आयतन समझिए, इसको भी हटाइए, ये चीज़ें भी याद हटाइए। ये हुआ, हम कहें ये बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हम कितना लीटर पानी भर सकते हैं, ठीक है। ये हम कहें ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना पानी भर सकते हैं, इसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्या 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है, इसमें क्यूब होता है, इसका जो लेंथ नापते हैं क्यूब में मापते हैं। 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 1 लीटर जो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। और 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर का सेंटीमीटर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये 3 बातें याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कहें
इस बॉक्स की चौड़ाई जो है, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सब 1-1 मीटर है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है, कितने लीटर पानी आ, तो इसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, 1-1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो इस बॉक्स में 1000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, ये बातें याद होना चाहिए। तो इसका आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा, एक ये एक ये, तो इसका आयतन जो होगा, आयतन जो होगा 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब, सब एक एक है, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक, ये होगा। ये बात समझ गए, ये बात समझ गए। तब 3D में अगला पढ़ते हैं घन। ये घन ही है, चलिए इसी पे कर लेते हैं घन। घन घन क्या होता है, घन होता क्या, घन क्या हुआ, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, ए है ए है ए, तीनों बराबर है। हमने कहा ये जो है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, सब बराबर बराबर है। ठीक है, ये 3D है। ठीक, इसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई जो है बराबर है, तो इसमें जो सतह है वो 6 सतह होंगी। 6 सतह, सतह कितनी होंगी, सतह या फलक जो होगी वो 6 होंगी। ठीक, क्या सतह, 6 सतह होंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 सतह कैसे हो, गिनाते हैं। इसमें 6 सतह होंगे, एक नीचे एक ऊपर 2, एक पीछे 3, एक आगे 4, एक ये 5, एक 6, सतह 6 हो गए। ठीक है, इसमें जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष जो होंगे 8 होंगे। कैसे, ठीक है, और जो किनारा होगा, किनारा जो होगा वो 12 होगा, किनारा जो होगा 12 होगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 7, देखिए 1 2 3 4 4 4 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 12 हो जाएगा। किनारा जो होगा 12 होगा, शीर्ष जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, ठीक, ये बातें समझ गए, समझ गए। तो हम कहें इस वक्र, इसका घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 का निकालिए, भुजा स्क्वायर होता, भुजा स्क्वायर निकालिए, 1 का निकालिए, 4 से गुणा कर दीजिए, इसका 1 से एक निकालिए तो भुजा स्क्वायर होता है, 4 से गुणा कर दीजिए 4 स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, कुल पृष्ठीय सतह मतलब इसका 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 इसका, ठीक। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा को निकाले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो क्या आएगा, कुल आ जाएगा 6a स्क्वायर। क्यों, 6 सतह होते हैं, 6 स्क्वायर। और हम कहें इसका जो आयतन है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन पूछें तो ये होता है a क्यूब। इसकी हम विकर्ण की लंबाई पूछें, विकर्ण पूछें तो इसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण की लंबाई जो होता है √3/a। घन में 6 सतह होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है। आयतन होता है a क्यूब, विकर्ण होता है √3a स्क्वायर। ठीक है, ये बातें समझ गए, बात समझ गए। और इस पर क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हुए पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, नोट हो, चलिए। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 3 ठोस घनों को पिघलाकर, एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। ठीक है, एक 3 सेंटीमीटर का घन है, एक 4 सेंटीमीटर का घन है, एक 5 सेंटीमीटर, तीनों घन को पिघला के एक नया घन बनाया था, ठोस घन बनाया था। तो इस प्रकार की बड़ी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्या होगा। अगर इसका हम तीनों का आयतन निकालें तो आयतन a क्यूब होता है, a क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 × 1 = 9, 3 27, 4 × 16 प्लस 16 चौको 3 × 1 = 9, 27, 16 चौको 64, a क्यूब प्लस 50 25 125। तो a क्यूब का मान जो आ गया कितना आ गया, आयतन कितना आ गया, इसका आयतन कितना आ गया, जोड़िए 125, 64 और 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 216।
मतलब एक भुजा की माप कितना आएगा, नए घन की जो एक भुजा का मान कितना आएगा, ये 216 है, किसका मान है 6। पूछ रहा है नए एक 6 सेंटीमीटर वाले नया जो घन बना 6 सेंटीमीटर वाला, किसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, 6 गुणे 6 का 36। (216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन होगा, अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, घनाभ। अगला क्वेश्चन है घनाभ, घनाभ, ठीक है। घनाभ का मतलब क्या होता है, ये घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी सेम ना हो, वो घनाभ होता है, ठीक है। ये घनाभ हुआ, ये घनाभ हुआ, ये घनाभ हुआ। इसकी लंबाई l है, इसकी चौड़ाई जो है v है, इसकी ऊंचाई जो है h, ठीक है। तो इसका हम आयतन पूछे तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है, घन का आयतन होता है कितना, घन का आयतन होता है a क्यूब। तो इसका आयतन पूछे तो हो जाएगा अंडर रूट लंबाई x मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं, x अंडर रूट एक्स वाई जेड, ठीक है, ठीक है। इतनी बात। इस घनाभ का हम पार्श्व यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे तो कितना है, तो इसका वक्र पृष्ठफल जो होता है 2 से गुणा करके BH मतलब क्या, इसकी चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। यहाँ से हम h कॉमन आता है, 2h ऊंचाई इंटू l प्लस b, 2 गुणे ऊंचाई इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका हम कुल क्षेत्रफल पूछें, ठीक है, इसका हम कुल क्षेत्रफल पूछें यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कुल क्षेत्रफल पूछे यानी क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल पूछे तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक। आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन जो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। इसके विकर्ण की लंबाई पूछे तो क्या होगा, विकर्ण की लंबाई जो हो जाएगा विकर्ण अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। इसको हटाइए, ये दूसरा, ठीक है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे BH चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। यह 2h इंटू l प्लस b, यह छोटा है हाइट, ये हाइट है, l लंबाई, ये है चौड़ाई, ठीक है। कुल क्षेत्रफल होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, विकर्ण जो होगा लंबाई अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन क्या है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक कमरा है, आप जहां बैठे हैं वो कमरा है, कमरे की जो लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है वो 5:4 दिया है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो का अनुपात दिया है 5:4:2 में दिया है, ठीक है, ठीक है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, लंबाई में अगर 20%, 5 का 20% कितना होता है
1 तो 6 हो जाएगा, 20% की वृद्धि किया गया। तब अगर हम वही चौड़ाई में भी बोल रहा है, अगर हम चौड़ाई में 25% की वृद्धि करें तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये 4 है, 4 का 1/4 5 हो जाएगा। और अगर ऊंचाई में 25% की कमी की जाए, 25% की कमी की जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, ठीक है। तो पहले इसका जो एरिया था क्या था, पहले एरिया क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस क्या, इसका एरिया जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, तो पहले का वाले कमरे का क्षेत्रफल क्या रहा होगा, पहले वाले का क्षेत्रफल क्या रहा होगा, 2 इंटू 5, 5 4 9, 5 प्लस 4 इंटू ऊंचाई कितनी थी 2, अनुपात। अब 9, अब वाले का जो अब नया बना है कमरा, उसकी क्षेत्रफल कितना है, 2, 6 प्लस 5 गुणे 1.5, 5 4 9 9 दूनी 18 ना 36, यानी 18 गुणे 2, ये जो है 11 दूना 22 गुणे 1.5, 2 से काटिए 11, 15 कटेगा, एक कटेगा किससे, 15 6 नहीं 15, ठीक है, ये आएगा 2, ये आएगा 12:11। 12 पहले था, 12 इस पहले का क्षेत्र, पहले वाले कमरे का जो क्षेत्रफल था 12 था, अब का जो क्षेत्र कमरा नया बना उसका क्षेत्रफल 11 है। कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। 1 की कमी किस में हुई, पुराने वाले में कमी है, 12 की कमी है। 1/12 कितने % होता है, 1/12 की कमी, 1/12 की कमी, 1/12 की कमी, प्रारंभिक क्षेत्रफल से 1/12 की कमी। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम का, बड़े बड़े की हो उस समय जो किया होगा छोड़ के ही आया होगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, आपके एग्जाम का बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, हो समझ में, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का कराते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, इसी पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था 18 में इस पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात जो है 5:4:2 में है। ठीक है, एक कमरा है LBH जिस 5:4:2 में है। ठीक है, कह रहा है लंबाई को 40% बढ़ाया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए। कमरा है, कमरे की जो लंबाई है उसको 40% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, 40% कितना होता है, 7 हो जाएगा ये। अगर वही चौड़ाई जो है, चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाए, 25% ये बढ़ाया जाता है। ठीक है, 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और कमरे की दीवार का तो हमने मान लिया, कमरे की दीवारों में कुल क्षेत्रफल एक समान रखने से कमरे का आयतन में क्या बदलाव किया, हमने मान लिया ये h, इसकी ऊंचाई h मान लिया, नए वाले कमरे की ऊंचाई h मान लिया। ठीक है, तो पहले वाले कमरे की लंबाई, पहले वाले कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 4 9 दूनी 18, 2 गुणी 18 अनुपात 9। अब वाले कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 7 5 35 दूना 7 5 12 दूना 24, 2 गुणे 12 गुणे h, 2 से गोल काट दी, 6 18 6 दूनी 12। तो h का मान जो आ जाएगा, h का मान यहाँ से जो आ जाएगा, h का मान आ जाएगा 1.5। तो h का मान जो आएगा 1.5। ठीक है, h का मान जो आएगा 1.5 आएगा, यानी जो अब नया कमरा बना है उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर। ठीक, बहुत सही, बहुत सही। तो पूछा क्या, कमरे का आयतन में क्या बदलाव किया जाए कि जिसका क्षेत्रफल सेम हो। तो कमरे का जो है, कमरे का आयतन क्या होगा, आयतन जो होता है LBH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, पहले कितना था, पहले 9, पहले 9 अब। ठीक है, दोनों का अनुपात ले लेते हैं। पहले का कितना है, 5 और 20 दूना 40, पहले 40 था आयतन, अब कितना होगा, 7 और 5 35, 35 डेढ़े होता है 35 गुणे 1.5। ठीक है,
काटिए, 5 7 35, 8 5 40, 7 7 21 7, 3.5, 7 3 10, 10.5, 40, 7 5 35, 40, ठीक है। क्या ये 8 है, ये 91, 9.1 हुआ, 105 होता, 10.5 हो जाएगा, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पे वृद्धि हुआ ना, आयतन में वृद्धि हुआ, आयतन में वृद्धि हुआ, कितने का आयतन का, 2.5 का, 2.5 का वृद्धि हुआ, किस पे वृद्धि हुआ, 8 पे वृद्धि हुआ। इसको परसेंट में बदलिए, गुड़िया 100 कर लीजिए, 100 करेंगे, देखिए 1 0 हटाओ, 80 का 1 0 1 0 काट, 25/8, ठीक, 4 2 4 5 2 से काटो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 25 5 125/4, 5 3 4 3 12, 31.25%, 31.25% की बढ़ोतरी हुई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बढ़ोतरी होगी। पहले आयतन था 8 मीटर, अब होगा 10.5, तो 31.25% की बढ़ोतरी हो जाएगी कमरे में, ठीक है, आयतन में वृद्धि कर दी जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। लीजिए क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के क्लास को समाप्त करते हैं, क्लास बहुत लंबी होती जा रही है, ठीक है। आइए, बेलन, बेलन, बेलन होता क्या है, बेलन, घर वाला जो बेलन मम्मी जिससे पीटती है तुमको, वही बेलन, बेलन है वो, बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर देखो, सिलेंडर वही, ये सिलेंडर हुआ, सिलेंडर, बेलन। ऊपर 2 गोला वृत्त बना दो, 2 गोला नीचे वृत्त बना दो, इसकी लंबाई h है, इसकी लंबाई r है, ठीक। इसका हम कहें शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी कर लीजिएगा प्रैक्टिस, πr²h, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पूछे तो लिख लीजिए 2πrh, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं तो हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2 गुणे आयतन का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, तो 2πr²h, ठीक। यहाँ से कॉमन लीजिए, 2πr कॉमन ले लीजिए, r + h, ये होता है बेलन का, बेलन का आयतन होता है πr²h, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2πr²h, आयत का क्षेत्रफल, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शंकु, एक देखते हैं शंकु, शंकु, शंकु क्या होता है, बर्थडे आप लोग मनाए होंगे, उसमें कैप देखे होंगे, कैप लाते होंगे, वही शंकु है, शंकु, ये शंकु होगा, ठीक। ये थीटा, ए थीटा, ये ऊपर वाला शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष ए, ठीक। ये अर्ध शीर्ष हो गया, अर्ध शीर्ष हो गया, अर्ध शीर्ष कोण, ठीक है, अर्ध शीर्ष यानी अर्ध शीर्ष कोण हो गया, ये आर हो गया, ये ओ हो गया, इसकी लंबाई h है, इसकी लंबाई l है, ये अर्ध शीर्ष कोण हो गया। तो ये होता है l², इसका मान का l² बराबर हो जाएगा h² + r², तो l बराबर इसकी लंबाई हो जाएगी √h² + r²। नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आयतन जो होगा, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr²h, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं आपसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं तो πrl होता है, πrl। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं आपसे तो πrl प्लस गोला का लंबाई, गोला ले लीजिए πr², πr कॉमन ले लो, l + r, ये होता है शंकु का आयतन 1/3 πr²h। शंकु का जो आयतन हो तो कब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा πr × l + r, ये होता है, ठीक। ये नोट कर लीजिए, इतनी बातें याद रखिए, इतनी बातें याद है। लास्ट कंसेप्ट, 3D का लास्ट कंसेप्ट,
लास्ट कंसेप्ट क्या है, गोला। गोला गोला क्या होता है, गेंद देखें, गेंद, गेंद ठोस, जो ठोस तो गेंद, गेंद ही गोला है, ठीक है। ये गेंद है, ये आर है, ये गोला है। इसका जो आयतन होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। जो आयतन डिपेंड करता है, आयतन, गोला का आयतन डिपेंड करता है त्रिज्या पे, बड़े वाले त्रिज्या पे, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, गोले का क्षेत्रफल जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यानी क्षेत्रफल जो डिपेंड करता है आर स्क्वायर, त्रिज्या पे निर्भर करता है, ठीक है। यही अर्ध गोला देखें, अर्ध गोला, आधा, गेंद को आधा काट दो, गेंद है, गेंद को आधा काट दो, ठीक है। तो इसका आयतन जो होगा आधा कर दो, आयतन जो होगा इसका आधा कर दीजिए, 4/2 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल जो होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और आधे गोले का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब, ये होता है। 3D पूरी तरीके से समाप्त हुआ, 2D 3D मेंसुरेशन आपका बिल्कुल समाप्त हुआ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लास अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।